नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम अचीवर ऑफिशियल पे। हमारी डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम सीरीज सफलता के नए झंडे गाड़ रही है और कल हमने वाणिज्य कर अधिकरण सीरियल नंबर 18 की बारीकियों को समझा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस विभाग का महा पोस्टमार्टम करेंगे जिसे यूपीएसएसएससी की दुनिया का असली राजा कहा जाता है। जी हाँ, आज का हमारा हीरो है राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, जनपद स्तर। यह विभाग विज्ञापन के सीरियल नंबर 01 पर स्थित है। अगर आप अपने जिले की तहसील में बाबूजी बनकर राज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे तगड़ा विश्लेषण। पोस्टिंग और होम डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट काडरे एडवांटेज। तैनाती का स्थान, कनिष्ठ सहायक के रूप में आपकी मुख्य तैनाती जिलाधिकारी कार्यालय डीएम ऑफिस या आपके जिले की किसी भी तहसील में होगी। गृह जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट, ये इस विभाग की सबसे बड़ी खूबी है। चूंकि ये एक जिला कैडर की नौकरी है, इसलिए यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो 99% चांस है कि आप अपनी पूरी नौकरी अपने ही जिले में रहकर पूरी करेंगे। ट्रांसफर का पेंच, यहाँ जिले के बाहर ट्रांसफर बहुत ही दुर्लभ होते हैं। आप एक तहसील से दूसरी तहसील या कलेक्ट्रेट में ही घूमते रहेंगे, यानी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। शहरी और ग्रामीण तालमेल, आपको जिले के मुख्य शहर, कलेक्ट्रेट या ग्रामीण अंचलों, तहसील दोनों जगह काम करने का अनुभव मिलेगा। वेतनमान, यह मैट्रिक्स लेवल 3 का पद है जिसका ग्रेड पे 2000 और वेतन बैंड 5200 रुपए से 20200 है। रिक्तियों का पोस्टमार्टम, सीटों का बम्पर गणित। राजस्व विभाग में पदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अकेले ही पूरी भर्ती का रुख मोड़ देता है। कुल पद, यहाँ कुल 1150 पद विज्ञापित किए गए हैं जो इसे सबसे बड़ी वैकेंसी वाला विभाग बनाते हैं। अनारक्षित यूआर 615 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 240 सीटें, अनुसूचित जाति एससी 206 सीटें, ईडब्ल्यूएस 83 सीटें, अनुसूचित जनजाति एसटी 06 सीटें। महत्वपूर्ण टिप, पदों की भारी संख्या के कारण कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के चयन की सबसे ज्यादा उम्मीद इसी विभाग से टिकी होती है। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, विशेष श्रेणियों के लिए भी यहाँ सीटों का अंबार लगा हुआ है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 203 सीटें आरक्षित हैं, जो उनके लिए अपने घर के पास नौकरी पाने का सबसे सुनहरा अवसर है। भूतपूर्व सैनिक, फौजी भाइयों के लिए 23 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। दिव्यांगजन PH-2 कुल 07 सीटें VI2, HH2, OH2 आवंटित हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं खिलाड़ी, इन दोनों श्रेणियों के लिए एक एक सीट मौजूद है। कार्य प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, क्या करना होगा? तहसील या कलेक्ट्रेट के बाबू का काम सीधा शासन और जनता के बीच का होता है। जनता के दस्तावेज, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की जांच करना और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। जमीन का लेखा जोखा, लैंड रिकॉर्ड्स, खतौनी, वरासतन और जमीन के कागजात को डिजिटल रूप से अपडेट करना। न्यायिक सहयोग, रेवेन्यू कोर्ट, SDM या तहसीलदार कोर्ट की फाइलों का रखरखाव और पेशी की सूची तैयार करना। कोऑर्डिनेशन, लेखपाल और कानूनगो द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स को चेक करना और उन्हें उच्च अधिकारियों, तहसीलदार, SDM तक पहुंचाना। विभाग के फायदे, प्रॉस। असली भोकाल, तहसील में बाबूजी की कुर्सी का अलग ही जलवा है। गांव के प्रधान से लेकर बड़े बड़े वकील तक आपको बाबूजी कहकर सम्मान देते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग, इस विभाग में जनता का आना जाना बहुत ज्यादा है। यहाँ आपके व्यवहार और संपर्क इतने मजबूत हो जाते हैं कि जिले का कोई काम आपके लिए रुकता नहीं है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये विभाग अपनी चाय पानी की संस्कृति के लिए भी चर्चित है। समझदार को इशारा काफी है। गृह जनपद की निकटता, अपने परिवार के साथ रहकर सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए नौकरी करने का इससे बेहतर विकल्प कोई और नहीं है। विभाग के नुकसान, कॉन्स, काम का भारी दबाव, वर्कलोड, यहाँ काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। डीएम या SDM कभी भी किसी फाइल पर तत्काल रिपोर्ट मांग सकते हैं। पढ़ाई में बाधा, अगर आप आगे PCS या UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ ऑफिस में पढ़ाई का समय निकालना लगभग नामुमकिन है। राजनीतिक दबाव, स्थानीय नेताओं और दबंगों के फोन आना यहाँ आम बात है, जिससे आपको अपनी सूझबूझ से निपटना होगा। VIP ड्यूटी इस चुनाव या किसी बड़ी आपदा के समय आपकी ड्यूटी 24/7 भी लग सकती है। पदोन्नति और करियर, प्रमोशन साइकिल, राजस्व विभाग में प्रमोशन का स्कोप अन्य विभागों की तुलना में काफी रोमांचक और पावरफुल है। प्रमोशन का रास्ता, लिपिकीय सीढ़ी, आप कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, फिर प्रधान सहायक
और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी एओ तक पदोन्नत होते हैं। कार्यकारी पद की छलांग। यदि आप विभागीय परीक्षाओं और वरिष्ठता का लाभ लेते हैं तो यहाँ से नायब तहसीलदार बनने का रास्ता भी खुला है। राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर। नायब तहसीलदार एक पावरफुल राजपत्रित पद है जहां पहुंचने के बाद आपके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती हैं। रुतबा अपग्रेड। हर प्रमोशन के साथ आपकी पावर और जिले के प्रशासन में आपकी दखलंदाजी बढ़ती जाती है। समय और अवसर। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन राजस्व विभाग में रहते हुए आपके पास शासन के उच्च पदों तक पहुंचने का एक वास्तविक अवसर होता है। किसके लिए बेस्ट फॉर? जिन्हें हर हाल में अपने घर, होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है, जिन्हें समाज में पावर, सम्मान और पहचान चाहिए, जिनकी पब्लिक डीलिंग स्किल अच्छी है और जो एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेना जानते हैं। किसके लिए नहीं? वर्स्ट फॉर अमॉन नॉट फॉर। जो बहुत सुकून की नौकरी चाहते हैं और ऑफिस के बाद कोई फोन उठाना पसंद नहीं करते, जो ऑफिस में बैठकर चुपचाप अपनी अगली बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें जनता की भीड़ और शोर शराबे से परेशानी होती है। एम अचीवर रेटिंग 5/5 मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस। राजस्व विभाग जनपद स्तर यूपी एसएसएससी की नौकरियों की शान है। ये विभाग आपको वो ताकत देता है जो बहुत कम नौकरियों में मिलती है। तो दोस्तों, ये था राजस्व विभाग जनपद स्तर का अब तक का सबसे सटीक पोस्टमार्टम। उम्मीद है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में यह विभाग अब सबसे ऊपर होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। पोस्टमार्टम पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल एम अचीवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं राजस्व विभाग के ही एक और रसूखदार हिस्से के साथ, जिसकी पोस्टिंग मंडल स्तर के सबसे बड़े अधिकारी के ऑफिस में होती है। यह विभाग जिले से ऊपर की राजनीति और प्रशासन का केंद्र है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।